जिरपुर नाम के गांव में एक भयानक डायन रहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम जिया था। वह डायन जिया को हमेशा घर में ही रहने के लिए कहती थी। जिया हमेशा यही सोचती रहती थी कि उसकी माँ उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती। एक दिन जिया कहती है, माँ मुझे भी बाहर जाना है, जैसे आप रोज रोज बाहर जाती हो मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ माँ। नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हम डायन हैं। बेटा, अगर तुम लोगों के हाथ में आ गई तो वे लोग तुम्हारी चोटी काट देंगे और चोटी काटने से डायन मर जाती है। जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। इतना कहकर डायन वहाँ से चली जाती है और डायन की बेटी उदास होकर खाना बनाने लगती है। एक बार की बात है, डायन को किसी बहुत जरूरी काम से गांव से बाहर जाना होता है। वह जिया से कहती है, जिया बेटा, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए शायद मैं रात को घर पर वापस न लौट पाऊं। तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत निकलना। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डायन इतना कहकर वहां से चली जाती है। डायन 2 दिन तक भी घर नहीं आती। जिया को बहुत चिंता होने लगती है। उसका मन घबराने लगता है। उसके मन में बार बार बाहर जाकर माँ को ढूंढने का ख्याल आता है। इसलिए वह अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। काफी दूर जाने के बाद जिया को कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर जिया का मन भी उनके पास जाने के लिए करता है। वह पहले एक पेड़ के पास खड़ी होकर बहुत देर तक उन बच्चों को देखती रहती है। उसका मन भी खेलने के लिए करने लगता है, तो जिया उन बच्चों के पास जाती है। क्या मैं भी तुम सबके साथ खेल सकती हूँ? जैसे ही वे बच्चे जिया डायन को देखते हैं, वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भूत भूत, डायन, ये कौन है? भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो। ये आवाज सुनकर गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जिया डायन को एक पेड़ से बांध देते हैं। इसे मार डालो, ये डायन है, इसे बचना नहीं चाहिए, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। और गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक जिया डायन को मारने के लिए एक चाकू लाता है। जैसे ही तांत्रिक जिया की चोटी काटने वाला होता है, तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है और कहती है, हमें छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हमने आज तक भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है और न ही किसी को कुछ नुकसान पहुंचाया है, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन गांव वालों को उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वे डायन की माँ को भी पेड़ से रस्सी से बांध देते हैं। तभी एक आदमी कहता है, तांत्रिक, इस डायन के साथ साथ इसकी माँ को भी मार डालो। इसी बीच वहाँ पर एक बड़े साधु आ जाते हैं और उस तांत्रिक को रोकते हुए कहते हैं, देखो गांव वालों, आज तक इस डायन ने किसी गांव वालों को ना तो परेशान किया है और ना ही नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि किसी पशु पक्षी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उल्टा इस डायन ने इस गांव की रक्षा की है और तुम लोग इस डायन और इसकी बेटी को मार रहे हो। साधु की यह बात सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे डायन और उसकी बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। और वह डायन साधु से कहती है, हे साधु महाराज, आज आपने हमारी रक्षा की है, इसलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी और इस गांव की रक्षा करूंगी। और फिर वह डायन अपनी बेटी को लेकर वहां से अपने घर चली जाती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही नई नई मज़ेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।